हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे आदि कैलाश यात्रा के बारे में। कब ओपन होता है, क्या एज लिमिट होती है, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, क्या कॉस्ट आएगा और किस तरीके से हमारी आइटनरी होनी चाहिए। तो सारा डिटेल से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो आदि कैलाश यात्रा मई मंथ में स्टार्ट होता है क्योंकि ऊपर काफ़ी हैवी स्नो हो जाता है और स्नो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इनर लाइन परमिट उस समय पे नहीं मिल पाता क्योंकि ब्लैक आइस से काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो मई मंथ से स्टार्ट होता है, उस समय पे रास्ते सारे खुल जाते हैं और ये अक्टूबर एंड तक चलता है। और सम टाइम डिपेंड करता है, अगर स्नोफॉल नहीं हुआ है तो ये नवंबर मिड तक भी चल लेता है, जैसे कि 2025 के अंदर ये नवंबर मिड तक चला था। बट इसके बीच में 2 मंथ ऐसे आते हैं, जुलाई और अगस्त। ये दोनों ही मंथ आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि धारचूला से जब आगे जाते हैं नाभि तक, इस मिडल में अभी नया रोड बना है, काफ़ी ब्लास्ट हुए। तो जैसी बारिश आती है तो आए दिन लैंडस्लाइड्स होती रहती है और बारिश की वजह से काफ़ी स्टक होना पड़ सकता है। तो आप जुलाई और अगस्त ये दोनों ही मंथ आप अवॉइड करो, ये यात्रा प्लान उस समय पे मत करो। तो बेस्ट टाइम के बाद में बात करते हैं एज लिमिट को लेके। तो स्पेसिफिक कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज का पर्सन वहाँ पर जा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। बस आप मेडिकली फिट होने चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने जो भी नियरेस्ट MBBS डॉक्टर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको साथ लाना होता है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहला आपका आधार होना चाहिए, दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने घर पे ही किसी भी MBBS डॉक्टर से जो कि गवर्नमेंट में है उससे आप बनवा लीजिए। और तीसरा इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट आपको नहीं बनाना होता है, इनर लाइन परमिट आपका जिस भी कंपनी से जा रहे हो वो बनाएंगे। जैसे आप हमारे साथ आ रहे हो तो वो हम बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें आपका आधार कार्ड और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आदि कैलाश आने के लिए। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके कि आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि आपकी यात्रा स्टार्ट होगी हल्द्वानी या काठगोदाम से, दोनों पास पास ही हैं। तो यहाँ तक आने के लिए आप बाई एयर भी आ सकते हो। बाई फ्लाइट अगर आप आओगे तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर। पंतनगर से हल्द्वानी लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम आपको लगता है। बट दिल्ली से पंतनगर की फ़्लाइटें बहुत कॉस्टली होती है। तो आप देख लेना, अगर आपके बजट में आ रही हैं तो आप वो लेके आ सकते हो। अदरवाइज आप दिल्ली लैंड करके दिल्ली से बाई रोड भी आ सकते हो। 6 से 7 घंटे का ड्राइव होता है। प्राइवेट कैब भी आती है और ट्रेन भी आती है और बस भी आती है। तो कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन मोड आप यूज़ कर सकते हो। और ट्रेन तो डायरेक्ट यहाँ तक आती है अपने हल्द्वानी और काठगोदाम तक। आपके ऑलमोस्ट हर स्टेशन से आती होगी, नहीं तो ब्रेक करके आएगी, बट आ जाएगी। दिल्ली से तो आपको बहुत मिल जाएगी। तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप हल्द्वानी या काठगोदाम तक पहुँच सकते हो। तो अब बात करते हैं यात्रा होगी कैसे, डे बाई डे प्लानिंग कैसे रहेगी। तो इस बार हमने आइटनरी में थोड़ा सा चेंजेस किया है क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से वही आइटनरी चल रही थी और कुछ प्रॉब्लम थोड़ी फेस हो रही थी, तो वो ना हो किसी को, तो इसलिए हमने आइटनरी थोड़ा सा चेंज करा है। तो अब आपको आना होगा काठगोदाम, जो कि पहले भी काठगोदाम ही आते थे। तो यात्रा स्टार्ट भी वहीं से होगी। तो जैसे आप काठगोदाम आएंगे, हमारा टीम मेंबर वहीं पे होगा, आपको रेलवे स्टेशन से पिकअप करेगा और नियरेस्ट ही हमारा होटल होता है, ताकि हम आपको रूम अलॉट कर देते हैं। वहाँ पर आप फ्रेशन अप होइए और ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, क्योंकि आप आगे मंदिरों में जाएंगे, हम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो अच्छे से नहा धो के रेडी होके जाए, क्योंकि रात भर की जर्नी करके भी तो आ रहे होंगे ना आप घर से, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करें एकदम फ्रेश माइंड से। तो जैसे सफ़र स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम कैची धाम के दर्शन करेंगे, उसके बाद में दर्शन करेंगे गोलू देवता के और जागेश्वर धाम के। और जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद में हम जागेश्वर धाम ही रुकेंगे, धाम के आसपास नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है और दूसरा वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। चलो नेटवर्क को एक बार कंसिडर कर भी लिया जाए, बट ढंग की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर नीचे नहीं है। तो हम वापस मेन रोड पे ही आएंगे 3 किलोमीटर, तो वहीं पे हम स्टे करेंगे। अब ये चेंजेस इसीलिए क्योंकि पहले जब हम डायरेक्ट पिथौरागढ़ जाते थे तो पिथौरागढ़ पहुँचे उससे पहले जब हम जागेश्वर पहुँचते थे तो यहीं पे ही अंधेरा हो जाता था। तो अंधेरे में ड्राइव करना पहाड़ों पे सेफ़ नहीं होता, तो इसलिए हम जागेश्वर धाम ही रुकेंगे। और नेक्स्ट डे जागेश्वर धाम से चल के हम सीधा पहुंच जाएंगे धारचूला। तो अराउंड 3 से 4 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे और होटल में चेक इन करके हम सीधा चलेंगे नेपाल को एक्सप्लोर करने में। नेपाल ज़्यादा बड़ा नहीं है वहाँ पर, वो वाला एरिया धारचूला, तो वो एक्सप्लोर करके वापस हम होटल आ जाएंगे। और वहाँ से नेक्स्ट डे हमारा सफ़र स्टार्ट होगा नाभि के लिए। तो नाभि भी आराम से हम दोपहर में 1-2 बजे तक पहुँच जाते हैं। और नाभि से नेक्स्ट डे हम दर्शन करेंगे आदि कैलाश के, और वहाँ पर हम पार्वती सरोवर भी चलेंगे और गौरीकुंड भी चलेंगे और वापस आके रेस्ट करेंगे, बॉडी भी एक्लेमेटाइज होती रहेगी। उसके नेक्स्ट डे हम चलेंगे ओम पर्वत, और अगर परमिट मिलता है
तो हम चलेंगे लिपू पास से दर्शन करने के लिए। अब परमिट का इसीलिए क्योंकि कंफर्म नहीं होता कि परमिट मिलेगा ही, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और मई जून में कई बार उनकी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, उन्होंने नहीं दिया था, सितंबर में जाके तो उन्होंने शायद दे दिया था। बट ये देखो टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर, आर्मी कंट्रोल्ड है, चाइना बॉर्डर है, तो वो उन्होंने अगर परमिट दिया तो अपन आगे चलेंगे, परमिट नहीं दिया तो ओम पर्वत से हम वापस आ जाएंगे नाभी विलेज। नाभी विलेज में स्टे करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे आसपास के गांव जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और उसके नेक्स्ट डे हम नाभी से वापस आ जाएंगे धारचूला। तो अब इतने दिन में नेटवर्क से बाहर रहे हो तो यहाँ के वापस नेटवर्क आपका आ जाएगा, तो वापस आपके कॉल, फोटो, वीडियो सारे शेयरिंग पे आप लग जाइए। और नेक्स्ट डे हम धारचूला से आएंगे पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर भी हम आराम से 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक। और पाताल भुवनेश्वर जाके दर्शन करेंगे गुफा के अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल गुफा है। इसको तो आप कभी भी मिस मत करना, कभी भी, जितना हो सके आप करो, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट की तरफ से बंद ना हो। समटाइम बारिश में कभी नीचे पानी भर जाता तो बंद कर देते हैं, अदरवाइज तो ओपन रहती है, बहुत ब्यूटीफुल है। और वहीं पे हम रिसोर्ट में स्टे करेंगे क्योंकि ये यात्रा का हमारा लास्ट स्टे होने वाला है, तो बढ़िया सा रिसोर्ट होता है ताकि आप इतनी लंबी जर्नी करके आए हो तो थोड़ा रिलैक्स आपको ज़रूरी है। अब नेक्स्ट डे पाताल भुवनेश्वर से चल के हम कसार देवी दर्शन करेंगे सबसे पहले, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मेडिटेशन के लिए, तो मतलब कहते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ जाके। और कसार देवी दर्शन करके हम आपको ड्रॉप कर देंगे काठगोदाम। अब यहाँ से आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो भी घर जा रहे हैं घर जाइए, जिसका और कहीं का प्लान है वो लोग वहाँ पर जाइए। तो ये पूरा सफ़र आप रिलैक्स मोड में करोगे तो आपको 7 नाइट 8 डेज लगेगा अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा भागदौड़ में करोगे तो फिर वही है कि आपका बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ज़्यादा भागदौड़ मत करो, आराम से करो इस पूरे सफ़र को, क्योंकि बार बार आना नहीं होता। जहाँ 6 दिन की छुट्टी मिल रही है, 7 दिन की छुट्टी मिल रही है, एक छुट्टी और एक्स्ट्रा कर लो, तो आपका ये सफ़र अच्छे से आप उसको एक्सप्लोर कर पाओगे। और कहते हैं ना कि जहाँ बैठ के हमें मेडिटेशन करना है, जहाँ बैठ के हमें ध्यान लगाना है, वहाँ पर वो टाइम मिले आपको, अदरवाइज तो भागदौड़ में वो भी नहीं मिल पाएगा। ऊपर भी थोड़ा बफर टाइम रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं जब ओम पर्वत जाते हैं, तो कभी बादल आ गए, कुछ भी आ गए, तो अपने पास टाइम रहता था, हम वहाँ पर बैठ के वेट कर सकते हैं, जब दर्शन होंगे तब हम नीचे आएंगे। तो जहाँ ही हम उसके लिए रहे हैं ना, तो ये आइटनरी आप फॉलो कर सकते हो। ये आइटनरी हम फॉलो करते हैं, ये हमने वापस से रीडिज़ाइन करी इस आइटनरी को। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, वो है प्राइस, कॉस्ट क्या आएगा इसका। तो देखिए 2 तरीके से होता है। पहला होता है अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो, खुद से प्लानिंग करके जाके खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वो आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है, वो आज के टाइम पे भी वैलिड है। तो आप उसको देख के अपना प्लानिंग करके आप दर्शन करके आइए। और दूसरे वो लोग जो फैमिली के साथ प्लानिंग करते हैं, चाहे अपने लव वन के साथ कर रहे हो, वाइफ के साथ कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस यात्रा को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और शांति से बिना किसी भाग दौड़ के इस यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो लोग आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नीचे नंबर दे रहा हूँ, आप हमारी टीम से बात कीजिए। इसका जो कॉस्टिंग है वो लगभग आपका 36,000 आता है कंप्लीट, काठगोदाम से वापस आपको काठगोदाम तक ड्रॉप करने का, जिसके अंदर आपका जो स्टे होता है वो भी प्रीमियम स्टे होते हैं, क्योंकि पूरा पैकेज ही प्रीमियम है। तब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टे को लेके मैंने आपको बता दिया कि स्टे सारे हमारे प्रीमियम ही होते हैं, जो कि मैंने रेफरेंस फोटो वीडियो भी आपको डाला है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जब धारचूला से जब अपन ऊपर जाते हैं नाभी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, तो बीच में काफ़ी ऑफ रोड देखने को मिलती है। तो पहले हम बोलेरो कैंपर यूज़ करते थे जो कि 4x4 होती थी, तो अभी काफ़ी डामर रोड बन चुकी है, तो आपका भी कंफर्ट रहे उसके अंदर। तो आगे का जो हमारा सारा सफ़र होता है वो स्कॉर्पियन होता है, जिसमें एक गाड़ी के अंदर ओनली 4 पर्सन ही बैठते हैं। 5 पर्सन वो लोग बैठ सकते हैं जो 5 लोग फैमिली से आए, वो क्या हम अलग अलग नहीं होना, एक साथ ही बैठना चाहते हैं, तो वो उनका डिसीजन हो जाता है। कंपनी की तरह से हम ओनली 4 पर्सन एक स्कॉर्पियो के अंदर ही आप लोगों को बैठाते हैं, तो आपकी पूरी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो जाती है और थोड़ा इन्हेंस हो जाती है आपका कंफर्ट भी। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इतना सारा पैसा हम अभी से कैसे दे दें। आपको सारा पैसा अभी नहीं देना होता है, अभी ओनली आपको 5,000 रुपये दे के आप अपना सीट बुक करा सकते हो, और बाकी का पैसा जब आप काठगोदाम पहुंच जाएं तब आपको बाकी का पेमेंट करना होता है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ नीचे, इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमारे मई मंथ से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उस बैच के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। जब इतनी लंबी यात्रा में हम आ रहे हैं तो जब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, जब अपन आदि कैलाश की तरफ जाते हैं तो वो है व्यास वैली, जहाँ पर आदि कैलाश और ओम पर्वत है। एक और वैली है जो है दारमा वैली। तो दारमा वैली जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे जस्ट है पंचाचोली, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं एक अलग से क्लिप डाल दूंगा क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर खड़ा हूँ। तो
तो पंचाचूली भी आके दर्शन कर सकते हैं। पंचाचूली क्योंकि 5 पांडवों का प्रतीक है पंचाचूली। पंचाचूली और वापसी में जाते टाइम चौदास वैली के अंदर आता है नारायण आश्रम। तो आप नारायण आश्रम और ये दोनों भी कर सकते हो, चाहे तो आप ये एक भी कर सकते हो। तो इसके लिए 1 से 2 दिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये ग्रुप के अंदर हमने इंक्लूड नहीं करा हुआ है। आप इसको टीम से बात करके आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। तो आप अगर आ रहे हो ना, आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं, तो इस बहुत ब्यूटीफुल वैली को आप भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपके और भी कोई भी सवाल है तो शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो लोग आदि कैलाश यात्रा पर जाने की या तो प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपकी बात को टाल रहे हैं। तो आप दिखाओगे तो और इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।